हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैंने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फायर ब्रिगेड सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, मैंने उसको एक पीडीएफ में लाया हूँ आप लोगों के सामने। अब बार बार रिपीट होते हैं, इसको बस देखिए। वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा और कितना आपका सही हुआ, कितना आपको पता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 साइंस क्वेश्चंस। पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों किस भाग द्वारा खो जाता है? जो पौधे का अधिकांश जो पानी है पत्तियों किस भाग द्वारा खो जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको इंक्लूड किया हूं मैं। एक क्वेश्चन और आएगा कि पौधे में पानी एक भाग से दूसरे भाग में किस क्रिया द्वारा परिवहन करता है? पौधे का जो पानी है एक भाग से दूसरे भाग में किस क्रिया द्वारा परिवहन करता है? तो होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये। किसी शरीर का भार W का सूत्र क्या होता है? माने किसी शरीर का जो वेट होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है W = mg। W = mg, यानी कि W = mg बोलने का मतलब है W यानी वेट हो गया, I हो गया मास इंटू ग्रेविटी। W = mg का मतलब W यानी वेट हो गया, m मतलब मास हो गया, g मतलब ग्रेविटी हो गया। कि मास इंटू ग्रेविटी के गुणनफल को भार बोलते हैं। शरीर का भार कैसे मापेंगे? मास इंटू ग्रेविटी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने इंक्लूड किया उसको मैं। आवेग, इंपल्स जिसको बोलते हैं, आवेग किसके बराबर होता है? आवेग जो है किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग का जो एसआई मात्रक होता है, आवेग का एसआई मात्रक बता रहा हूं मैं, ठीक है, न्यूटन सेकंड। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आवेग किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, ठीक है ना। और संवेग का पूछेगा एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक तो केजी मीटर पर सेकंड। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड। आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन सेकंड। याद रखिएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? ठीक है, तो जीनॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और जीनॉन का सिंबल जो होता है XE होता है। याद रखिएगा सिंबल। अब परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है जीनॉन का, वो कितना होता है? तो 54 होता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जीनॉन को। जीनैन का सिंबल क्या होता है? तो XE होता है जीनॉन का सिंबल, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 54। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं लाया हूँ। रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता? तो देखिए, चार प्रकार के, अगर मुख्यतः 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं अगर बोला जाए तो। एक होता है A, एक होता है B, एक होता है AB और एक होता है O। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, रक्त समूह होते हैं। देखिए, AB को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही, AB को बोलते हैं लोग सर्वग्राही। O को बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, ठीक है, AB को सर्वग्राही और O को बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि AB रक्त समूह में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी जो होता है AB में नहीं पाया जाता है। दो होता है, एक एंटीबॉडी होता है, एक होता एंटीजन होता है। ठीक है, तो सर्वग्राही में, यानी AB जो सर्वग्राही है, सर्वग्राही में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, O है सर्वदाता। O को क्या बोलेंगे हम लोग? O को बोलेंगे हम लोग सर्वदाता। सर्वदाता, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और सर्वग्राही में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और सर्वदाता में एंटीजन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा,
ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं और ओ को सर्वदाता बोलते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहले जान लेंगे आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, दोनों देता है। रेड ब्लड सेल ही जानिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका रासायनिक नाम बोला जाए यानी वैज्ञानिक नाम बोला जाए तो एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट होता है, याद रखिएगा आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु जो कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में। इसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन। आरबीसी का टाइम पीरियड 120 दिन। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 पूछता है क्वेश्चन। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का जो रंग होता है हल्का पीला रंग का होता है प्लाज्मा, ठीक है। जब ब्लड में डिटेल से पढ़ाऊंगा तो क्या है प्लाज्मा, क्या है आरबीसी, क्या है डब्ल्यूबीसी बताऊंगा, बस इतने जान लीजिएगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और हल्का जो पीला होता है किसके कारण होता है? हल्का पीला किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण ये हल्का पीला रंग का होता है प्लाज्मा, याद रखिएगा, ठीक है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि दोनों का रेशियो कितना है तो आरबीसी का जो रेशियो है ना 600:1 यानी कि 600:1 होता है। आरबीसी का 600 और डब्ल्यूसी का 1 होता है, इतना रेशियो होता है। समझ लीजिए कितना फ़र्क है। आरबीसी का 600 होता है और अगर बोला जाए अनुपात, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 1 होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछेगा तो हमेशा बोलेगा 600:1 होता है। ये बार बार पूछा है इसलिए मैं रिपीट किया हूँ इसको। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भोजन का जो पाचन होता है वो उपचयन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उपचयन प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो पीत को हम लोग बाइल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BILE, बाइल, ठीक है, बाइल जूस भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो पीत को बाइल भी बोला जाता है। शरीर किस भाग में इसका निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। किस भाग में होता है? यकृत में होता है। पीत का जो pH मान होता है, याद रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीत का pH मान होता है 7.7, ठीक है, 7.7 पीत का pH मान होता है। अब pH का फुल फॉर्म पहले बता चुका हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल किसने दिया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। pH स्केल जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोरेनसेन। pH स्केल किसने दिया? सोरेनसेन ने 1909 में, याद रखिएगा। पीत किस भाग निर्माण होता है? तो यकृत में। लेकिन बोलेगा कि पीत कहाँ संचित होता है, इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, याद रखिएगा। पीत का निर्माण यकृत में, ठीक है, लेकिन पीत का जो संचित होता है यानी इकट्ठा होता है कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ठीक है, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। देखिए कैसे होता है ये जान लीजिए। मान लीजिए माता है ये पिता है, ठीक है। तो माता का जो गुणसूत्र होता है X और X होता है, और पिता का गुणसूत्र होता है XY होता है। अगर X और X मिला, ठीक है, तो गर्ल्स का निर्माण होगा, और X और Y मिला तो बॉय का निर्माण होगा, याद रखिएगा। तो जहाँ भी बोलते हैं, कहूँ भी देहात में जाइएगा, अगर किसी को बेटी ही हो रही है तो उनको उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं, उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं, कहीं कहीं मार दिया जाता है, जला दिया जाता है कि खाली बच्ची हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है पैदा। तो इसमें औरत का कोई दोष नहीं है, ये जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष का दोष है। अगर लड़की हो रही है तो पुरुष के चलते हो रही है, क्योंकि लड़की का तो फिक्स है, ये X और Y फिक्स है। जो भी चेंजिंग होता है हस्बैंड का होता है, X और Y है। अगर X मिला तो लड़की, XY मिला तो लड़का। तो कहीं भी ऐसा होता है, प्रताड़ित किया जाता है तो गलत है ये,
क्योंकि लड़के को प्रताड़ित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्स और एक्स रहेगा तो लड़की होगा, लड़की का तो फिक्स है एक्स एक्स, और लड़के का क्या है एक्स और वाई है। तो कहीं भी लड़की को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार रिपीट हो चुका है, गोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा रिसाव हुआ था? गोपाल नहीं, भोपाल है, सॉरी, भोपाल जो है, भोपाल जो गैस है, ठीक है, ये दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है? C2H3NCO, ठीक है, C2H3NCO मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है। इसमें लाखों लाख आदमी बीमार पड़े थे, कई हजार लोग की डेथ हो गई थी। ये भोपाल मध्य प्रदेश में घटना हुआ था। कब हुआ था ये जान लीजिए, ये भी जान लीजिए कब घटना हुआ था। तो 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, 1984 को हुआ था ये, याद रखिएगा। कौन सी फैक्ट्री, ये उर्वरक बनाती थी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री का क्या नाम था? इसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, ठीक है। फिर समझिएगा, इस कंपनी का नाम था जो उर्वरक बनाती थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, याद रखिएगा। ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ है। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का मैंने सूत्र बता दिया है। दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है? ठीक है, दूध का जो रंग सफ़ेद होता है ये केसिन के कारण होता है सफ़ेद, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और होता है, जान लीजिएगा, मेलालिन। मेलालिन, मेलालिन जो होता है, मनुष्य या लड़का हो लड़की जो भी हो, गोरा और कारण काला जो होता है चेहरे का रंग, वो मेलालिन के कारण होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल से पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल से होता है, चेहरे का रंग काला और गोरा मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा। और दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। वोट करने पर प्रयोग में आए जाने वाला स्याही किस रसायन का बना होता है? जो वोट करते हैं, ठीक है, ये वोट करते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पर जो उंगली है ये यहाँ पर स्याही लगा दिया जाता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक करके सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, जो उंगली में लगता है वोट करते समय, ब्लैक टाइप का सिल्वर नाइट्रेट होता है वो। इसका सूत्र क्या होता है? AgNO3, ठीक है, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। BMD टेस्ट क्या होता है? BMD टेस्ट प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अस्थि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है BMD टेस्ट? तो अस्थि के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। BMD का फुल फॉर्म जान लीजिए। BMD का जो फुल फॉर्म होता है, बोन MINERAL मिनरल डेंसिटी DENSITY, ठीक है, याद रखिएगा। बोन मिनरल डेंसिटी BMD टेस्ट जो होता है अस्थि के दौरान, हड्डी का टेस्ट होता है ये। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन है? B और C, जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता ही क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। तो जल में घुलने वाला कौन सा विटामिन? तो B और C जो जल में घुलता है या घुलता है, ठीक है। B का रासायनिक नाम क्या है? तो B का रासायनिक नाम जो है थायमिन है, ठीक है। C का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। B का रासायनिक नाम थायमिन और C का अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछता है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉमसन, पी का हो गया रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, याद रखिएगा। और पॉजिट्रॉन का एंडरसन होता है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट जो 60 है कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ बार बार। कोबाल्ट जो 60 है गामा किरणें उत्सर्जित करती है। कौन सी किरणें? गामा किरणें, ठीक है। और कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है ये कैंसर के इलाज में होता है। किसी के इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग, ठीक है। अब कोबाल्ट का जो सिंबल है, कोबाल्ट का जो सिंबल है वो है CO। कोबाल्ट का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो है CO है। और इसका परमाणु क्रमांक जो है 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है? 27 है। और कोबाल्ट का जो सिंबल है CO है, ठीक है। और कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में होता है। और कोबाल्ट 60 से गामा किरणें उत्सर्जित होती है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या है? किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र का जो जांच होता है कौन से यंत्र से होता है? तो ये होता है एंडोस्कोप। क्या होता है? एंडोस्कोप। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप कार्य करता है। एंडोस्कोप का यूज कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? पाचन तंत्र। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु ये भी पूर्व आंतरिक प्रवर्तन, याद रखिएगा, पिछली वीडियो में बताया हूँ पूरा प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर, ठीक है ना। और सूरज है हमारा, सूरज है, सूरज पर जो ऊर्जा आती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूरज पर जो ऊर्जा होती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। और हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। एटम बम जो बोलते हैं परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं इको का कारण क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट बार बार होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का प्रवर्तन। ध्वनि का प्रवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रतिध्वनि यानी इको का कारण क्या है? ध्वनि का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्वेश्चन देखिए 26। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन आएगा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे का सूत्र क्या है? तो NaHCO3, ठीक, क्या है? NaHCO3। तो खाने वाले सोडे को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन एच को, किसको? विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? और तब विटामिन एच को विटामिन B7 और बायोटीन के नाम जानते हैं, ठीक है। किस नाम जानते हैं हम लोग? विटामिन B7 बोलेगा तो विटामिन एच बारे में समझेंगे। आप बायोटीन भी बोलेगा तो विटामिन B7 या विटामिन एच के बारे में समझेंगे, याद रखिए, ठीक है। विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? और तब विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछता है ये। इसका अगर सूत्र का बारे में बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है
ClO2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को Ca×ClO2। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, देखिए बहुत बार पूछता है विटामिन के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। और जो लोहे में जंग लगने से बचने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। और लोहे में अगर जंग लग जाता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है ये। ऑस्टिमलेशिया रोग, ऑस्टिमलेशिया जो रोग है, ऑस्टिमलेशिया रोग है विटामिन, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ऑस्टिमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ये हड्डी का बीमारी है, बूढ़े लोग में हड्डी की बीमारी है ऑस्टिमलेशिया रोग, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी? हड्डी की बीमारी है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। वसा में घुलनशील, अभी मैंने बताया था क्या? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील एडेक। एडेक क्या बोलेंगे हम लोग? एडेक बोलेंगे, एडेक, ठीक है ना, ADEK, एडेक, वसा में घुलनशील विटामिन का। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है क्या? फीमर। कौन सी हड्डी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर हो गई, जांग में। अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपी है वो है कान की हड्डी, याद रखिएगा। लव और डब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लव और डब की ध्वनि शरीर किस अंग से निकलती है? तो हृदय से निकलती है। एक बार लव करेगा, एक बार डब करेगा, लव डब, एक बार लव डब, लव डब। तो लव डब की ध्वनि जो है हृदय से निकलती है, हार्ट से निकलती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव त्वचा का रंग जो कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन करता है। कौन? अगर जितना कोई काला जो गोरा जो चेहरे का जो रंग होता है, काला गोरा ब्राउन, ठीक है, तो ये मेलानिन पर आधारित, मेलानिन जो पिगमेंट है उस पर आधारित होता है ये, ठीक है। और पत्ती का जो हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। खून का जो रंग लाल होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा। नवजात बच्चे को BCG का टीका, नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? तो 48 घंटे के भीतर में। BCG का जो टीका दिया जाता है ये TB से बचने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कितने घंटे के अंदर में? 48 घंटे के अंदर में नवजात बच्चे को BCG का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा इसको। 38 क्वेश्चन देखिए। ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? शरीर के किस अंग से संबंधी है ग्लूकोमा रोग? तो आंख से संबंधित है। किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग, याद रखिएगा। मानव जीवित शरीर में, मानव जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ASI में पूछा जा चुका है कि मानव जीवित शरीर के अंदर, इंसान जिंदा है, कोशिका और ऊतक की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस, याद रखिएगा। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पहुंचता है? ठीक है, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पहुंचता है? तो कॉर्निया में नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं कि किस शरीर के किस अंग में ब्लड नहीं होता, रक्त नहीं होता है? तो कॉर्निया में नहीं होता है। इसको नेत्र पटल ही बोलते हैं, नेत्र नहीं, नेत्र पटल, ठीक है। और जब दान दिया जाता है आंख तक, कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, याद रखिएगा।
आप लोग कैसा लग रहा है दोस्त बताइएगा ये साइंस का वीडियो, अब कितना आप लोग को सही हुआ है, मन में जोड़ते रहिए कितना सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो। जितने भी क्वेश्चन सब रिपीट हो या क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में निकाला जाता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोज करता कौन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन खोज करता है और ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो कवक से होता है। कवकों का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। देखिए इंसान कितनों डेवलप कर जाए, भगवान यानी गॉड ही होता है। हर बॉडी का हर एक पार्ट को लगाया जा सकता है, हर एक पार्ट को। आँख हो गया, हाथ हो गया, दिल हो गया, गुर्दा हो गया, किडनी हो गया, हर चीज़ को लगाया जा सकता है। लेकिन मैंने एक इंसान के दूसरे इंसान में लगाया, लेकिन मस्तिष्क जो है उसका ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ब्रिलियंट जो आदमी है, जो गुजर चुके हैं, आइंस्टाइन या जो भी, बहुत से, उनका दिमाग किसी इंसान में फिट किया जा सकता था, लेकिन ये ऊपर वाले का देन है कि ये दिमाग ही को प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। सबसे पहले हृदय का जो हृदय का प्रत्यारोपण हुआ है क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। क्रिश्चियन बोनार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। किस अंग का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट नहीं होता, तो मस्तिष्क का नहीं होता है। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है। मानव का जो दिमाग है वो भूख प्यास, ठीक है ना, नींद, सबको कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि है वो भूख प्यास को नियंत्रित करती है। मनुष्य की मस्तिष्क यानी माइंड का जो वजन होता है ये 1300 ग्राम से 1400 के बीच में होता है, लेकिन ज़्यादा देगा 1300 ग्राम ही देगा, लेकिन कहीं कहीं 1400 भी ग्राम देता, ऑप्शन में ना रहने पर। तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में इंसान के दिमाग का वजन होता है, याद रखिएगा। तैरने का सिद्धांत, लॉ फ्लोटिंग, ठीक है, खोज किसने किया, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही पानी जो नाव होता है ना, बड़ा बड़ा नाव, वो भी पानी जो तैरता है चलता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही चलता है। शुष्क वर्ग किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 को शुष्क वर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस और नाम जानते हैं, तो शुष्क वर्ग से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। RH फैक्टर किससे संबंधित है, ठीक है। RH फैक्टर जो है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो खोज हुआ RH फैक्टर का, किस में खोज हुआ, तो बंदर में। किस में खोज हुआ है, बंदर में हुआ RH फैक्टर का, ठीक है। RH फैक्टर किसने खोजा है, ठीक है, तो लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर और वीनर ने, लैंड स्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर को खोजा है, याद रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले किसमें खोजा गया है, तो बंदर में RH फैक्टर को खोजा गया है। 48 क्वेश्चन, शराब का pH मान कितना होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है, ठीक है। ब्लड का pH मान 7.4, अभी थोड़ा देर पहले पीत का pH मान बताएं 7.7, और शराब का pH मान 2.8 होता है। pH मान को मैं बता दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म। अब pH मान को किसने दिया, सोरेनसेन ने दिया। कब दिया, 1909 में दिया। pH जो स्केल होता है ना, pH स्केल, सोरेनसेन ने दिया कब, 1909 में दिया है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है उसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है प्लीहा, उसको स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा ही बोलते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी, तो बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन खोज की थी। इंसुलिन कहाँ बनता है, ठीक है, तो पेंक्रियाज में बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है, तो पेंक्रियाज में बनता है, याद रखिएगा। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग इंसुलिन कमी से होता है, मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन खोज किसने की, बेटिंग और बेस्ट।
तो ये 50 क्वेश्चन आपका साइंस का MCQ का हो गया। और प्लीज़ बताइए कैसा आप लोगों को लगा है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको पते भी होंगे और बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट मैं जान कर किया हूँ, बहुत से एग्जाम में पूछता है। साइंस का कोई ठीक ठिकाना नहीं, चाहे दरोगा हो, BPSC हो, कभी कभी तो UPSC के PT में भी पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो रिपीट कीजिए, अगर आप पहले से पता तो देखिए, रिपीट कराइए। और कैसा लग रहा है ये सेशन, प्लीज़ हमें बताइए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।